हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। तो मैं राहुल कुमार, आप स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। तो आप अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी ब्लड रिलेशन। किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग? ब्लड रिलेशन पे, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ओके ना। ठीक। ब्लड रिलेशन की अभी तक हमारी जो भी क्लास है, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, यानी किस टाइप से पढ़ना था, यानी क्या एक जो होता है, यानी फैमिली ट्री बना के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन ही सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें जो टाइप पढ़ने वाले थे, यानी कौन कौन से टाइप पढ़ रहे थे। फर्स्ट जो टाइप था, यानी हम लोगों ने क्या देखा था, यानी लास्ट क्लासों में, यानी पजल फॉर्म। ठीक। पजल फॉर्म में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। आज की जो क्लास रहने वाली, वो रहने वाली है आपकी कोडेड फॉर्म पे। किस पे क्लास रहेगी? कोडेड फॉर्म पे। और एक जो लास्ट टॉपिक रह जाता है आज ये आपका पूरा नहीं होगा, कल की क्लास में आपका ये हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म पे भी और बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का ब्लड रिलेशन चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार से फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, और फिर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वीडियो पे अगर आ गए हैं तो वीडियो को पहले लास्ट तक पूरा देखें, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं वीडियो कैसा लगा। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके थे? 19। ये है क्या है, एक कोडेड फॉर्म में इक्वेशन है। किस फॉर्म में है? कोडेड फॉर्म। यानी इसके कितने टाइप होते हैं? इसकी थ्री टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? यानी थ्री टाइप होते हैं। थ्री टाइप से आपको कोडेड मिलता है, ठीक है। जो कोडेड का है ये फर्स्ट टाइप है। ये कौन सा टाइप है अभी आपका? ये आपका फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप की इक्वेशन अभी देखेंगे अपन लोग, ओके। देखिए कुछ नहीं है, जैसे ये इसमें क्या है, ए प्लस, यानी जो ये कोडेड फॉर्म में लिखे ना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका मीन्स यहाँ पे दिया है। यानी ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की पुत्री है, ए मल्टीप्लाई बी का मीन्स है कि ए बी की बहन है, ए डिवाइड बाई बी का मतलब है ए बी का क्या है, पति। ये आप लोगों को पहले से पेपर में याद करके नहीं जाने, नहीं तो क्लास पढ़ ली, सर ने कहा है कि ए प्लस बी का मतलब होता है उसका ए पिता है, माइनस का पुत्री है, मल्टीप्लाई का बहन है, और डिवाइड का क्या है, पति है। तो यानी ये आपको एग्जाम में लर्न करके बिल्कुल भी नहीं जाने। वहाँ पे आपको इस टाइप से गिवन होंगे, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ये हमारी इक्वेशन, पहले अपन इतने, यानी P और मल्टीप्लाई Q, यानी P मल्टीप्लाई Q का मीन्स, यानी तो हम ऐसे देखेंगे, यानी क्या है, ए बी की बहन है तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, P Q की बहन है। तो यानी P क्या है, P क्या है, Q की बहन है, यानी Q की क्या होगी, बहन होगी, ठीक। अब कितनी की बात हो रही है, इतनी हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद इसके देखते हैं क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी तो क्या है, क्यू आर की पुत्री है। क्यू क्या है, आर की पुत्री, यानी आर क्या होगा, इसके पिताजी होगा, यानी आर की, एक सेकंड, पुत्री पहले आएगा, ठीक है। तो ये आर की क्या हो गई, ये पुत्री हो गई, इसको हमने सर्कल में बंद कर दिया, ठीक। अब हमारी ये जो लास्ट है, यानी आर प्लस एस। आर प्लस एस क्या है, ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का, यानी आर, एस का क्या है, एस का पिता, जो आर है एस का क्या है, ये पिता, यानी ये भी क्या होगा, ये फादर होगा। ये हमारा ट्री बन के रेडी हो गया। तब क्वेश्चन ने पूछा है, तब पी का एस से क्या संबंध है, यानी P इज रिलेटेड टू, यानी हाउ इज P रिलेटेड टू S, P का S से, P का S से क्या संबंध है, यानी P का S से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो ये हमें, अब इसका हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा ये ब्रदर है या सिस्टर है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है ना, क्योंकि ये तो ये फादर हो गए, ये इसके दो क्या हो गई, पुत्रियां हो गई। अब हमें इसका, हमें जेंडर ही डिफाइन नहीं हुआ है कि ये क्या है, ब्रो है या सिस्टर, यानी ब्रदर है या भाई। अभी हम जाएंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर देंगे, क्या रहेंगे, ऑप्शन डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। भाई है, बहन है, माता है और बेटी है, यानी इसमें तो क्या आपके दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये किसी एक को हम क्या कर लेंगे, ठीक, क्योंकि ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, तो और ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ब्रो या सिस्टर में से जो आपको सही लगे, ये दोनों भी सही होते हैं। एक क्या दे सकता है, बोथ का भी दे सकता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी बोथ ए एंड बी आर, तो यानी ये ऑप्शन इसमें होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक हो गया। उसी के अकॉर्डिंग ये और क्वेश्चन दिए गए, यानी फैमिली ट्री में यहाँ बना देता हूँ। फैमिली ट्री आपका क्या है, ठीक है, पी और क्यू,
ठीक है, पी क्यू, पी क्यू ये दोनों क्या हैं, सिस्टर सिस्टर हैं, ठीक है। और आर एस, आर क्या है, उसके फादर हैं। एस का हमें आइडेंटिफाई नहीं है, क्या है ये, ब्रो है या सिस्टर है, ठीक है। क्या है इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप एस विथ पी, एस का पी से क्या संबंध है, यानी एस का पी से क्या संबंध है, वही दे दिया ना, भाई और बहन का, यानी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, यानी भाई और बहन। इट मीन्स, अब इसका मीन्स भी हमें ये बताना है, यानी इसका मीन्स क्या रहेगा। ठीक है, पहले हम इक्वेशन को देख के लिख लेते हैं, इसका क्या है, प्लस का मतलब है पिताजी, यानी प्लस जो रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है, प्लस का मीन्स है फादर। ठीक है, जहाँ पे प्लस का यूज होगा वहाँ पे किसका यूज होगा, फादर का यूज होगा। ओके, तो हमें क्या लें, प्लस, प्लस के यूज पे किसका यूज करना है, फादर का यूज करना है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। क्या है, माइनस के में पुत्री और मल्टीप्लाई में बहन, यानी अगर क्या है माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर हो जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई पे क्या है, सिस्टर है, और डिवाइड पे क्या है, हस्बैंड है। इसी अकॉर्डिंग इसके हमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी m डिवाइड बाई n, n डिवाइड बाई n, m क्या है, m डिवाइड बाई यानी क्या है, m n का क्या है, हस्बैंड है। जो m है प्लस रहेगा, n का क्या हो जाएगा, हस्बैंड। तो हस्बैंड को हम लोग किस में कर देंगे, ट्राइंगल में, और जो उसकी वाइफ हो गई उसको क्या कर दिया, n से हमने कवर अप कर दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं n माइनस का r, यानी n माइनस r, यानी ये क्या है, इसकी डॉटर है, तो यानी n r की डॉटर है। n r की डॉटर का मतलब हो गया n, n जो है वो r की क्या है, पुत्री है, तो यानी r की क्या होगी, पुत्री हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद इतनी देख लेते हैं, r प्लस पी, r प्लस पी का मतलब है फादर, तो यानी जो आर है वो पी का क्या है, पिताजी, यानी तो आर क्या है, जो पी का क्या है, फादर, ये इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक, तो यानी इसमें हमारा क्या बन चुका है, ये ट्री बन के क्या हो गया है, रेडी हो गया। हमें क्या देने हैं, इसके आंसर करना है। आंसर किस अकॉर्डिंग करेंगे, तब पूछा है, तब पी, एम का पी से, यानी एम का पी, पी कहाँ गया, अरे ये पी था, ठीक है ना, तो ये आर नहीं है, ये क्या है, पी है। ठीक, तो पी, उसने पूछा है एम का पी से क्या संबंध, देखिए ये क्या है, किसी के फादर जी, इसके फादर। अब ये इसका मैं क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये ब्रदर है या क्या है, सिस्टर है। ठीक है, इसका ये हमें क्लियर हो गया, क्या है, ये दामाद जी है, ये क्या है, दामाद इनके। ठीक है, आर की ये क्या है। ठीक, अब एम का पी से क्या संबंध हो सकता है, एम का पी से क्या संबंध हो सकता है, यानी एम का पी से क्या संबंध हो सकता है, ये देखो, अगर ये क्या है, फीमेल है तो क्या हो जा सकता है, तभी अगर ये फीमेल है तो एम का पी से क्या संबंध हो सकता है, जीजा का संबंध हो सकता है। ठीक है, अगर वो पूछा जाए पी का एम से क्या संबंध है, पी का एम से क्या संबंध है, पी का एम से क्या संबंध, तो वो क्या हो सकता है, साला भी हो सकता है, और क्या हो सकती है, साली भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर है या नहीं। तो क्या क्वेश्चन ने पूछा, एम का पी से क्या संबंध है, तो एम का पी से क्या संबंध है, ब्रदर इन लॉ, यानी क्या हो जाएगा, जीजा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। कोडेड इक्वेशन के फॉर्म इसी टाइप से आएंगे, आपको पहले से एक गिवन इक्वेशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाने के बाद ही उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए और फिर उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। गिवन इक्वेशन क्या है, पी, ये सभी आपको एक बार पढ़ लेने, फिर इसके देन बाद इसको ही देखना है। ठीक है, हम देख लेते पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, इसमें अपोजिट हो रहा है, यानी एट द रेट का मतलब क्या हो रहा है, इसमें अपोजिट कर दे रहा है, यानी पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू पी की पत्नी है। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, जो क्यू है, जो क्यू है ना, वो क्यू किसकी पत्नी है, यानी क्यू है, क्यू किसकी पत्नी है, पी की पत्नी, यानी तो यानी प्लस आ जाएगा, और ये पी की क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो पत्नी को हम लोग किस में कर देंगे, सर्किल में, क्योंकि हमें फीमेल को सर्किल में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब क्या है, क्यू डॉलर एम, तो यानी क्यू डॉलर एम का मतलब है पी क्यू की माँ है, तो यानी क्यू एम की माँ है, क्यू किसकी माँ है, एम की माँ, एम की माँ हो गई। ओके, अब आगे क्या है, हैज, एम हैज टी, एम हैज, हैज वाला ये लाइन है, तो यानी क्या, पी क्यू का क्या है, पिता है, यानी तो क्या है, एम टी का पिता है, एम जो है वो टी का पिता है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल में एम क्यू का क्या हो गया, पिता हो गया, यानी हमारा ये फैमिली ट्री बन के रेडी है। इसी अकॉर्डिंग हम इसका क्या दे दें, आंसर। तब पी का टी से क्या संबंध है, पी की जो है वो टी से किस प्रकार संबंध है,
ठीक है ना। पी का टी से किस प्रकार संबंध है, तो यानी ग्रैंड फादर से, यानी पी का टी से क्या संबंध। हमें इसका तो मतलब पूछा ही नहीं गया था, यानी ये पोता है या पोती है, कैसे ये बता तब हम पाते जब इसमें क्या हो जाता, हमें इसकी आइडेंटिफाई हो जाती, मेल है या फीमेल है, क्या है, मेल है या फिर क्या है, फीमेल है, तभी तो हम इसको बता पाते ना। तो ये क्या, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पूछा नहीं, पी से पी का टी से संबंध पूछा हुआ था, तो हमने पी का टी से संबंध बता दिया कि उसकी ये क्या है, ग्रैंड फादर। इतनी बात क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हम पहले नोट कर लेते हैं, इनका मीन्स क्या क्या है। हैज, हैज का मतलब जो डॉलर साइन है, डॉलर साइन का मतलब क्या दिया है आपको, मदर से, डॉलर साइन का मतलब क्या है, मदर। ठीक है, आगे क्या है, हैज का मतलब है पिता से, यानी जो हैज है, हैज का मतलब है फादर से, हैज का मतलब क्या है, फादर से। ओके, डॉलर का एट द रेट का मतलब है जस्ट अपोजिट, यानी उसकी पत्नी, यानी डॉलर जो है यानी एट द रेट। ठीक, क्या बनाएंगे अपन, एट द रेट, एट द रेट क्या है, वाइफ है। ठीक, बट क्या ले लेंगे, वो अपोजिट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अपोजिट। ठीक है, ये हम देख लेंगे। इसके बाद कौन और रह गया, ठीक है, परसेंट, परसेंट का मतलब है पुत्री, परसेंट का मतलब क्या है, पुत्री से, यानी डॉटर। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको या नहीं। ओके, हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप से। यानी एफ एट द रेट डी, डी का मतलब क्या है, अब हम किससे पढ़ेंगे, डी से पढ़ेंगे, यानी डी एफ की क्या है, पत्नी है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो डी है, यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, जो डी है वो किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी, यानी डी किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी। इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक, हम देख लेते हैं परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब क्या है, डॉटर से है, तो यानी क्या है, डी के की क्या है, पुत्री है, यानी डी, जो डी है वो के की क्या है, पुत्री है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है फादर, यानी तो के क्या है, एच का, के जो है वो एच का क्या है, फादर है, यानी के एच का क्या हो गया, फादर हो गया। ठीक है, ये लीजिए हमारा फैमिली ट्री बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। हमें अब किसका आंसर देना है, एफ का, एफ का एच से क्या संबंध, यानी जो एफ है वो एच का क्या, ये इसकी क्या होगी, पत्नी, पत्नी मतलब ये तो फिर क्या हो गए, जीजा जी हो गए, है ना, क्या हो गए ये, जीजा जी हो गए। अब इनका हमें ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा, ये क्या है इसके, ठीक, एफ का एच से संबंध बताना, तो यानी क्या हो गए, जीजा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी ब्रदर इन लॉ। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, यही इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक, और जी हैज एम, जी हैज, हैज का मतलब क्या है, फादर से। ठीक है, तो यानी जी, जो जी है वो किसके पिताजी हैं, एम के, है ना, यानी जी पिताजी हैं एम के, चलिए एम ये हैं और जी ये हैं, ये इसके क्या जी है, फादर। ओके, आगे बढ़ते हैं, एट द रेट का जस्ट अपोजिट कर देना है, तो यानी एम, एन जो है वो किसकी पत्नी है, एन की पत्नी है, यानी तो एन जो है वो किसकी पत्नी है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, ये एट द रेट है ना, एक सेकंड, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कौन है, एन, एन किसकी पत्नी है, एन पत्नी है एम की, तो ये एन क्या होगी, ये इसकी पत्नी हो गई, और ये इसके क्या हो गए, हस्बैंड हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको या नहीं। ओके, अब आगे क्या है, परसेंट, किसकी बात कर रहे हैं, परसेंट, यानी एन परसेंट टी, एन परसेंट टी, यानी तो एन टी की क्या है, पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, टी की पुत्री, ये इसकी टी की पुत्री हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आंसर क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है, जी का टी से क्या संबंध है, यानी जी का टी के, ये तो इसकी पुत्री हो गई, तो यानी ये क्या हो गया, ये इसकी या तो मम्मी है या क्या है, मदर है, या ही ये क्या है, फादर है। तो ये तो ये हमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, ये मदर है या फादर है। ठीक है, ये हटाओ। अब इसके बाद जी का टी से क्या संबंध, देखो ये लड़के के
फादर जी हैं, ये लड़की की अब पता नहीं है मम्मी है, तो यानी ये कौन है, ये कौन हुई, ये समधी जी हो गए। ये कौन से हो गए, ये उसके क्या हो गए, समधी जी, यानी समधी जी यानी ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। इसको करिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, क्या है इसके इक्वेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है सी ए का क्या है, पोता बताना है। अब हमें जो इक्वेशन दी गई है इन सभी इक्वेशन को वन बाय वन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी हम ये आंसर बता पाएंगे। यानी सी जो है वो ए का क्या है, पोता है। तो यानी ए क्या है, ग्रैंडफादर, सी क्या है, पोता है। पोता भी क्या है, वो होता है मेल, यानी मेल कंडे, यानी क्या बनना चाहिए इसमें, देखो क्या बनना चाहिए इसमें, एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे सी ए का क्या है, पोता है। अब हम इक्वेशन को बनाने से अच्छा है हम सी वाली कंडीशनें चेक कर लेते हैं, जिसमें सभी फुलफिल होंगे उसका हम लोग डायग्राम बना के उसका आंसर करके आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? चलो देख लेते हैं। यानी सी परसेंट डी, यानी परसेंट का मतलब होता है पी, परसेंट क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री। तो यानी तो यहाँ अगर हम इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी परसेंट डी मतलब सी डी की पुत्री हो जाएगी। तो सी हो जो हो जाएगी वो डी की क्या हो जाएगी, पुत्री। ये तो क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो यानी ये हमारी कंडीशन हो गई रॉन्ग। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट नहीं, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग बी चेक करेंगे, क्या है, डॉलर। ठीक है, ये डॉलर है, यानी क्या है, पी क्यू की माँ है, तो यानी सी डी की माँ हो जाएगी, सी डी की ये क्या हो गई, माँ हो गई। तो ये भी हमें फीमेल तो चाहिए नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि आपको ये ऑप्शन सभी वन बाय वन करके चेक करने ही पड़ेंगे, इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं सी एट द रेट डी, यानी सी एट द रेट डी, ये है सी एट द रेट क्या है, क्यू पी की पत्नी, यानी तो सी डी की पत्नी है। जो यानी हम कैसे पढ़ेंगे, जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे, तो यानी डी सी की क्या है, पत्नी है। यानी तो ये यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, मेल की एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब हम इसका पूरा डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया है, डी जो है वो किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है। डी जो है वो किसकी पत्नी है, सी की पत्नी। इसका आगे देखते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी यहाँ तक क्लियर। हैज का मतलब ए हैज बी, यानी ए हैज बी, यानी ए बी का क्या है, पिता। यानी तो ए जो है वो बी का क्या है, पिता। कहीं हम बना लेते हैं अभी साइड में, ए क्या है, बी का क्या है, पिता, यानी ए जो है वो बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता हो गया। इसके बाद क्या है, बी सी का पिता है, यानी जो बी है वो सी का, यानी तो जो बी यहाँ पे आ गया है वो सी का क्या है, पिता। तो ए बी इसका क्या हो गया, ये हो गया पिता। ठीक है, और इसके बाद क्या है, डी डॉलर, डॉलर कहाँ गया भैया, हाँ, यानी क्या है, पी क्यू की माँ है। तो यानी डी सी की डी है जो डी ई की माँ है, डी ई की क्या हो गई, ये माँ हो गई। यानी तो हमारा फैमिली ट्री बन के रेडी है, ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट हो जाएगा। तो और बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की कोई नीड ही नहीं बचती है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, है ना। ठीक, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 22। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक बार से थम्स अप कर दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना, और राइट हैंड कॉर्नर पे सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट बॉक्स में बता के जाएं वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी अकॉर्डिंग इसी में क्या करना है, ए डी की क्या है, बहन है। तो यानी ए को क्या डिफाइन करना है, आपको ए को क्या दिखाना है, फीमेल दिखाना है। ए को फीमेल क्या दिखाना है, ए को फीमेल। हम डॉलर, पहले हम इनके सिंबल लिख लेते हैं, सिंबल क्या रहने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से सिंबल हैं, डॉलर है, ठीक है, ये है, हैज है, एंड परसेंट है। ठीक है, डॉलर का मतलब है पत्नी, परसेंट का मतलब है पुत्री। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है भैया, ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है, वाइफ से है। ठीक है, परसेंट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, उसकी डॉटर से। ठीक है, दो और हमारे रह गए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, ये माँ है। ठीक है, और इसका जो है ये क्या है, पिताजी। ठीक, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मदर से है। ठीक, इसका मतलब है मदर से, और इसका मतलब है फादर से। ठीक, अब अपन लोग इसके अकॉर्डिंग इसका क्या बनाएंगे, फिगर। हमें क्या देखना है, ए, ए क्या होना चाहिए, ए फीमेल होना चाहिए।
यानी ए फीमेल होगा तभी तो वो ए किसकी बहन निकलेगी, डी की बहन निकलेगी। तो हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं, यानी डॉलर, यानी ये तो इसकी क्या है वाइफ, यानी वाइफ से अब हम देख लेते हैं, तो जस्ट अपोजिट लेंगे, यानी जस्ट क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे। अगर हम इसको चेक करेंगे तो यानी ये कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप चेक करेंगे तो ये बी बी क्या हो जाएगी, बी ए की पत्नी है, तो यानी ए क्या हो जाएगा, हमारा पति हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड में क्या है, हैज, हैज का मतलब क्या है, फादर, ठीक है ना। तो हमें तो लेकिन क्या निकालना है, फीमेल बताना है, तो यानी ये इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का फादर हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे, ये भी हमारा क्या बना रहा है, रख। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करेंगे, यानी क्या है इसमें परसेंट, यानी यहाँ पे भी क्या है, तो यानी ए बी की क्या है, पुत्री है, यानी तो ए बी की पुत्री है, यानी जो है ए है वो किसकी पुत्री है, यानी बी की पुत्री, यानी हमें ये क्या मिल गई, फीमेल मिल गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या है, बी एट द रेट सी, यानी बी एट द रेट सी का मतलब है सी बी की पत्नी है। अब सी जो है, सी है वो बी की क्या हो गई है, पत्नी हो गई, तो ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, डॉलर, डॉलर का मतलब है सी डॉलर डी, यानी ये मदर से, तो यानी सी है वो डी की क्या है, डी की मम्मी है, माता जी हो गई। ठीक है, हैच का मतलब क्या है, फादर से है, तो यानी डी ई के क्या है, अब यहाँ तक हमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, बहन हमें निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। फैमिली ट्री यानी कोडेड फॉर्म आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो कोडेड के इक्वेशन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है, उनकी बस से उसको रीड करो, समझो उसके, एंड देन उसके आंसर को इजीली से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। देखो इसमें ये भी कि इसकी जैसे ये इक्वेशन है, यानी प्लस का मतलब क्या है, भाई से, ठीक है, और हाँ, मल्टीप्लाई का मतलब है पिताजी से, ठीक है, डिवाइड का मतलब है पुत्री से, और एट द रेट का मतलब क्या है, माँ से। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल यही बस फॉलो अप करने हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कौन कौन सी सिंबल मिले थे हमें, प्लस का मिला था, प्लस का मीन्स क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, एंड डिवाइड का मीन्स क्या है, और एट द रेट का मीन्स क्या है। ये हम लोग मीन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, वहाँ से नोट ही करने पड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। प्लस का मीन्स है भाई से, और मल्टीप्लाई का मीन्स है हस्बैंड से, यानी जो प्लस है वो क्या है, भाई यानी ब्रो, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड से, किससे, यानी जो हस्बैंड है, ठीक है, और डिवाइड का मीन्स क्या है, डिवाइड का मीन्स है पुत्री से, और एट द रेट का मतलब है माँ से। ठीक है, डिवाइड का मीन्स किससे है, आपकी डॉटर से, डॉटर से हो गया, एट द रेट का मीन्स किससे है, मदर से। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, पजल फॉर्म को सॉल्व करना है, देन उसके बाद इनके क्या करने हैं, आपको आंसर करने हैं। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं। क्या देखते हैं, पी मल्टीप्लाई आर, यानी पी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हस्बैंड, है ना, क्या है, हस्बैंड, तो पी किसका पति है, आर का, यानी तो जो पी है वो क्या है, आर का क्या है, पति है, तो यानी ये क्या हो गया, पति हो गया, और ये क्या हो गई, उसकी पत्नी हो गई। ठीक है, अब क्या है, आगे लेते हैं पी डिवाइड बाई टी, यानी डिवाइड का मतलब डॉटर, यानी तो जो आर है वो टी की क्या है, पुत्री, तो यानी आर टी की क्या होगी, पुत्री होगी। इजली इतनी बात क्लियर है या नहीं। ठीक है, उसके बाद टी एस का क्या है, टी प्लस, प्लस का मतलब ब्रो, तो यानी जो टी है, टी एस का क्या है, भाई है, तो यानी टी क्या हो गया, एस का क्या हो गया, भाई हो गया, हमने इसको भाई डिनोट कर दिया, हमारा अभी इसका कोई रीजन पता नहीं चला है, यानी टी एस क्या। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये किसका सिंबल आ रहा है, यानी डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर से, तो यानी एस यू की क्या है, पुत्री, एस जो है यू की क्या होगी, पुत्री, यानी फैमिली ट्री हमारा बन के क्या हो गया है, रेडी। तो अब यू तथा पी से किस, यू जो है वो पी से किस प्रकार संबंध, देखो ये इसके सन, ये इसकी पुत्री, फिर इसके हस्बैंड, ठीक है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, दादा ससुर, दादा ससुर तो होगा नहीं, ठीक है, दादा है नहीं, दादी सास, यानी क्या है, ग्रेट फादर इन लॉ या ग्रेट मदर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सबसे ऊपर है। अब इनकी तो हमें लॉजिक ही आइडेंटिफाई चल रहा था, यानी ये दादाजी हैं या क्या है, दादी जी हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। ये इसके तो ये तो दामाद जी हो गए इन दोनों लोगों के, अब इसके ऊपर इनके ये पापा जी हैं, मम्मी जी, ये हमें कोई क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, ये दादा लिखा है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट से सॉल्व कीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की क्या है भैया,
पुत्र वधु बताना है। तो यानी ए को क्या बताना है, पुत्र वधु बताना है, यानी ए क्या है हमारी फीमेल मेंबर है। ठीक, अब फीमेल मेंबर को हम लोग इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इनमें से हमारा क्या होगा करेक्ट हो। पहले हम फर्स्ट लेते हैं, यानी A@C, यानी एट द रेट का मीन्स है मदर, तो यानी क्या है ए, सी की क्या है माँ है, तो यानी ए क्या है, ए है जो, सी की क्या है माँ है। चलिए आगे आ जाए, ये तो माँ बन गई, हमें पुत्र वधु देखना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है हस्बैंड से, यानी तो जो सी है वो डी का क्या है हस्बैंड है, तो डी का सी डी का क्या है हस्बैंड है, तो यानी ये किसे, हाँ सी डी का हस्बैंड, तो यानी ये क्या हो गया हस्बैंड हो गया, तो ये क्या होगी वाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एट द रेट का मतलब क्या होगा मदर से, यानी तो डी बी की क्या है माँ है, तो डी बी की क्या होगी माँ हो गई। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या बताना है, ए बी की पुत्रवधु है, तो यानी ए जो है बी की पुत्रवधु यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि ए कहाँ चली गई ऊपर चली गई, तो यानी ये हमारी कंडीशन क्या हो गई रॉन्ग हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या नहीं है सही नहीं। आगे अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, इसमें क्या है बी एट द रेट सी, यानी तो एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी क्या है मदर, तो यानी बी क्या हो गई सी की माँ है, बी जो है ना क्या हो गई बी, जो बी है वो क्या है सी की माँ है, यानी तो बी को हमने लोगों ने माँ डिनोट कर दिया, क्या डिनोट कर दिया आपने बी को क्या डिनोट कर दिया माँ डिनोट कर दिया, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और सी मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, तो यानी सी ए का क्या है हस्बैंड है, यानी सी जो है ठीक है ना, सी किसका हस्बैंड है ए का हस्बैंड हो गया, तो यानी जो सी है ए का हस्बैंड, तो यानी ये क्या होगी फीमेल हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है डॉलर, डॉलर मतलब मदर, तो यानी ए डी की माँ है, ए डी की माँ हो गई, यानी ये हमारी कंडीशन, ये इसकी क्या होगी पुत्रवधु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी चल रहे हैं आपके कोडेड ही फॉर्म के इक्वेशन चल रहे हैं, कोडेड देखो, इसके बाद इसके आंसर को सॉल्व करो। अब ये क्या है कोडेड फॉर्म का सेकंड टाइप आ गया, ठीक है ना, नहीं ये कोडेड फॉर्म का सेकंड टाइप तो स्टार्ट भी हो गया है, फर्स्ट टाइप तो जाने कब का खत्म हो गया है, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या, हमें तो अपन को क्या पढ़ने से मतलब है। ठीक है, जो भी हो टाइप देख ले, तीनों टाइप इसी में कोडेड फॉर्म में, आज की जो भी क्लास रहेगी सिर्फ कोडेड ही फॉर्म की रहेगी, आज ही खत्म हो जाएंगे आपके कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन, कुछ एक दो और रह गए होंगे, उन्हें फटाफट से अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है चलो देखते हैं, प्लस का मतलब है भाई से, मल्टीप्लाई का मतलब है पति से, और डिवाइड का मतलब है पुत्री से, एट द रेट का मतलब है माँ से। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करना है, निम्नलिखित यानी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एक चिन्ह आएगा, यानी इनमें से कोई एक आपको क्या दिखाना है चिन्ह। चलिए, हमने पहले देखा P एंड R, P मल्टीप्लाई R, यानी मल्टीप्लाई का मतलब है यानी M N का पति है, तो यानी P R का क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, तो यानी जो P हो जाएगा वो R का क्या हो जाएगा भैया पति देव हो गए। चलो पति देव को ट्रायंगल यानी प्लस का साइन, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद है डिवाइड का मतलब है, डिवाइड, डिवाइड कहाँ है पुत्री, तो यानी जो R है वो T की क्या है पुत्री है, तो यानी जो R है, आर है, आर क्या है आर टी की पुत्री है, जो आर है वो टी की क्या हो गई ये पुत्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये कोई सिंबल ही नहीं, हमें क्या बनाना है जो दिया गया है, यानी पी क्यू का जीजा बन जाए, ऐसी हमें इक्वेशन बनानी है, जो पी है, जो पी है वो क्यू का क्या बन जाए जीजा बन जाए, तो यानी जीजा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे कौन सा सिंबल रखेंगे ये हमें आइडेंटिफाई करना था, यानी हम यहाँ पे कौन सा सिंबल रखें कि ये जीजा बन जाए, तो हमें इतनी तो पता चल गई यहाँ की पोजीशन यहाँ रहेगी, क्योंकि क्योंकि हम ऊपर कहीं रखेंगे इस साइड नहीं, जीजा बनाना तो ये इसका क्या होना चाहिए भाई होना चाहिए या बहन होनी चाहिए, भाई के लिए किसका, ये इसको ही भाई होना चाहिए ना, या इसको क्या होना चाहिए बहन। ठीक है ना, तो ये किसकी यानी ये क्या हो जाएगी, ठीक, तो हम ये क्या करते हैं इसका टी से, यानी टी से हमें रिलेशन बताना पड़ेगा, इसका क्या टी से इसका क्या संबंध, तभी तो इसका क्या होगा, ये तो भाई बहन तो डायरेक्टली हम लिख देंगे तब, तो यानी इसमें हम क्या लगा देंगे एट द रेट, क्या लगा देंगे यहाँ पे हमारा जो सिंबल हो जाएगा एट द रेट, एट द रेट का मतलब है टी यू की क्या होगी माँ, तो यानी जो टी हो गई वो यू की क्या होगी माँ होगी, माँ होगी तो ये क्या होगा अब जो भी हो ये भाई हो बहन, तो यानी लेकिन ये ऑब्वियसली इसका क्या बन गया जीजा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या हो गया उसका कौन सा सिंबल आ जाएगा एट द रेट का। ठीक है,
इसी अकॉर्डिंग ये है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि ए डी का क्या बन जाए, चाचा बन जाए। जो ए है वो डी का क्या बन जाए, चाचा बन जाए, यानी इसमें क्वेश्चन में क्या बन जाए, ठीक है। प्लस का मीन्स क्या है आपका, ब्रो से, यानी भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड से, ठीक है। डिवाइड का मतलब है आपका डॉटर से, ठीक है। और एट द रेट का मतलब है आपका मदर से। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन को क्या करना है, बिल्कुल ईजी तरीके से, फटाफट से भाई तरीके से सॉल्व कर देना। यानी ए प्लस बी का मतलब है भाई दोनों ब्रो हैं, तो यानी ए और बी दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। चलो ए भी भाई भाई होगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड, यानी तो बी सी का क्या है, हस्बैंड है, तो यानी हस्बैंड सी को क्या होगी, उसकी पत्नी हो गई, ठीक है। अब हमारा रह गया डी। तो डी की जगह पे ऐसा हम क्या रखें, डी को हम ऐसी किस जगह पे रखें कि डी क्या बन जाए, चाचा बन जाए, किसका, ए का चाचा। ए का चाचा ये कैसे बनेगा, ये तो इसकी पति पत्नी होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, वो पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यानी सी क्या हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी। सी क्या बन जाएगी, उसकी माँ, यानी एट द रेट का साइन आ जाएगा, इसको हमने इसकी माँ बना दिया, तो ये पापा जी होगा, ये इसके चाचा जी होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, भाई। इतनी बात क्लियर है, ओके। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छे लगे हों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 25। क्वेश्चन नंबर है अपना 25। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ना, ये हमारा एक अलग ही टाइप के से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। चलिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे। एक महिला की, अगर सपोज ही कर लो, अपने ऊपर डिपेंड ले लिया करो, ठीक है ना। क्या है, एक महिला की इशारा करते हुए एक पुरुष यानी क्या होगा, खुद तुम किसी महिला की ओर से इशारा कर रहा है, कहते हो कि वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र, एक मेरा पुत्र भी है, उसके दादा यानी मेरे क्या होगा, पिताजी, ठीक है। इकलौती पुत्र वधू है, यानी उनकी एक पुत्र वधू यानी मेरी वाइफ, सीधे सीधे यानी लॉजिक निकल आया, हमारी क्या हो जाएगी, वो पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे, ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अपन क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एक क्या है, महिला है, ठीक है, एक क्या है, महिला, ठीक है, एक महिला ले ली हमने, ठीक है। एक कोई क्या है, आदमी है, एक क्या है, एक महिला की ओर एक आदमी इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पुत्र, इसका एक क्या है, पुत्र है, ठीक है। पुत्र के दादा, इसके दादाजी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये इसके फादर हो जाएंगे, दादा की इकलौती पुत्र वधू, तो यानी इन दोनों की क्या होगी, शादी होगी। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, भाई, ओके। कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे और देखते हैं। ये हमारा पॉइंटिंग टाइप का और क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, 26। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, फिर से वही है, यानी क्या पहले पढ़ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, एक आदमी कहता है, इशारा करते हुए कहता है कि एक आदमी कहता है, ठीक है, उसकी माँ, किसकी माँ, उस महिला की माँ, एक, ठीक है, आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, किसी एक महिला की ओर क्या इशारा करते हुए कहता है, कोई एक महिला है, ठीक है, महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ, इसकी एक माँ है, ठीक है, इसकी माँ, मेरे पुत्र के, उसके इनके एक पुत्र है कोई, ठीक है, इसका एक पुत्र है, मेरे पुत्र के दादा की, इनके दादाजी, पुत्र के दादाजी यहाँ आ जाएंगे, मेरे पुत्र के दादा एक लौती पुत्र वधू है, ठीक है, एक ये लौती इसकी पुत्र वधू है। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस आदमी से, ये जो ये महिला है, तो यानी ये किसकी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई, तो यानी ये किस प्रकार संबंध, इससे रिलेशन बताना है, तो यानी ये क्या हो गई, उसकी डॉटर हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कल की क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेक केयर और अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।